नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची, 3 विधायकों का कटा टिकट। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल, टिहरी से मिल सकता है टिकट। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा हार के डर से बीजेपी त्रिवेंद्र का टिकट काट रही है। टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल, नेगी उपाध्याय हो सकते हैं आमने सामने। कांग्रेस में उथल पुथल, हरीश रावत समेत 5 सीटों पर बदले गए प्रत्याशी, तीसरी लिस्ट में हरदा की बेटी का भी नाम। ज्योति रौतेला को मिली उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की नई सूची, हरक सिंह रावत नहीं लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है। पार्टी ने केदारनाथ से शैला रानी रावत, झबेड़ा से राजपाल सिंह, पिरान कलियर से मुनीश सैनी, कोटद्वार से रितु खंडूरी, रानीखेत से प्रमोद नैनवाल, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, लालकुआं से मोहन सिंह दस्त, हल्द्वानी से जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को टिकट दिया है। वहीं इस लिस्ट में पार्टी ने कई सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं। जिन विधायकों का टिकट कटा है उनमें झबेड़ा से देशराज कंडवाल, लालकुआं से नवीन डुमका और रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल का नाम शामिल है। पार्टी ने इन सीटों पर नए चेहरों पर दाव खेला है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद रार जारी है। लगभग आधी से ज्यादा विधानसभाओं में बगावत हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस में कितनी उथल पुथल जारी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दूसरी लिस्ट जारी होने और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान देने के बाद भी 5 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। हरीश रावत को रामनगर से हटा दिया गया है। हरीश रावत अब लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे। वहीं 5 अन्य सीटों पर भी नाम जारी किए गए हैं। कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं उनके निष्कासन के साथ ही भाजपा ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का कमल थाम लिया है। किशोर उपाध्याय टिहरी से 2 बार विधायक रहे हैं और नारायण दत्त तिवारी सरकार में मंत्री। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा पर जोरदार हमला किया है। हरक सिंह रावत ने न केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि विजय बहुगुणा को 2016 में कांग्रेस तोड़ने का सूत्रधार बताया है। कांग्रेस में शामिल होते ही पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा पर जोरदार हमले तेज कर दिए हैं। इस बार हरक सिंह रावत ने विजय बहुगुणा और त्रिवेंद्र सिंह रावत को निशाने पर लिया है। हरक सिंह ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल सरकार चलाने के दौरान पूरी तरह से फेल हो गए हैं और जनता ने भी उन्हें अपने क्षेत्र में सबक सिखाने का मन बना लिया था, क्योंकि इस बात को पार्टी हाईकमान समझ चुका था। ऐसे में हाईकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से चुनाव न लड़ने की इच्छा वाला पत्र उनसे लिखवा लिया, जबकि पार्टी हाईकमान खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत का टिकट काटने की तैयारी में था। हरक सिंह रावत के निशाने पर न केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, बल्कि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि विजय बहुगुणा ने ही 2016 में कांग्रेस की सरकार तोड़ने की कूट रचना की थी और सरकार गिराने के पीछे विजय बहुगुणा ही सूत्रधार थे। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि विजय बहुगुणा कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब कांग्रेस नहीं लेने वाली है, इसलिए वह भाजपा में ही रहने को मजबूर है। आज दोनों चीजें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बोझ के तहत दबी हुई है कि धामी को उन्होंने बल्लेबाज कह दिया, लेकिन जवाब तो पूरे 5 साल का देना है ना। जनता तो पूरे 5, जनता ने तो केवल धामी के लिए, धामी कहेगा 6 महीने में, मुझे 6 महीने का समय मिला, लेकिन धामी को 6 महीने का समय मिला, भाजपा तो 5 साल का मिला। तो अब भाजपा इसलिए जानबूझकर एक रणनीति के तहत त्रिवेंद्र रावत के, अगर वो चुनाव लड़ाते तो त्रिवेंद्र रावत का चेहरा होता, त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ माहौल बनता। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि लोग इंतजार कर रहे थे कि त्रिवेंद्र रावत जी चुनाव लड़े, डोवेला के लोग इंतजार कर रहे थे कि त्रिवेंद्र रावत जी चुनाव लड़े और उनको प्रसाद दें, ऐसा प्रसाद दें कि त्रिवेंद्र भाई भी उस प्रसाद को खाने में खा के कई दिनों तक नींद नहीं आए और भाजपा को भी कई दिन तक नींद नहीं आए। ऐसा प्रसाद देने की तैयारी डोवेला की जनता ने की थी, क्योंकि मैं डोवेला के एक गांव 2007 से 12 तक और वैसे भी एक गांव, एक घर घूमा हूं मैं डोवेला को। मैं एक व्यक्ति को सुनता हूँ, लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई साहब आने दो त्रिवेंद्र भाई को, इस बार ऐसा आनंद देंगे हम कि याद करेंगे जिंदगी भर त्रिवेंद्र भाई भी और
तो इसलिए भाजपा ने जानबूझकर, ये त्रिवेंद्र राव ने विड्रॉ नहीं किया। भाजपा ने, जो मेरी जानकारी में, भाजपा ने त्रिवेंद्र राव से कहा कि भाई तुम लिख के दे दो, जिससे कि हम उस बोझ से मुक्त हो जाएं। कल तुम्हारा टिकट काटेंगे तो मैसेज गलत जाएगा कि भाई टिकट काटा, इसका मतलब नकारा मुख्यमंत्री 4 साल तक रहा। तो इससे बचने के लिए कि नकारा मुख्यमंत्री 4 साल तक रहा, इससे बचने के लिए उससे कहा गया कि तुम लिख के दे दो कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। त्रिवेंद्र रावत ने 4.5 साल में, आप मुझे बता दो, शुभ दुनियाल कांग्रेस सरकार में कितना, जब मंत्री भी नहीं था तब कितना काम करा लेता था, और अब क्या काम करा लेता है। अब वो मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, वो आज आने के लिए तैयार हो जाए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद, क्योंकि हालांकि 16 में मैंने भी उस टीम में मैं भी सम्मिलित था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि उसके कर्तव्यदत्ता विजय बहुना थे। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हमेशा कांग्रेस को इन्होंने धोखा दिया है, और इसलिए शायद मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उनको अपने उस पर सम्मिलित करेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2016 में जो फेरबदल हुआ था उसके मुख्य दोषी वो हैं? बिल्कुल है, क्योंकि मेरे तो दूर दूर तक दिमाग में थी नहीं। उन्हीं का टेलीफोन आया मुझको कि भाई अमित शाह जी ने बुलाया है और बातचीत करनी है। अब मेरी आदत है कि एक बार अगर ग्रुप में आपस में, जब फिर मैं अपना हित नहीं देखता। कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए ज्योति रौतेला को उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की आधिकारिक घोषणा कर पत्र जारी किया है। इसके साथ ही कमलेश रमन, अलका पाल, भागीरथी बिष्ट और आशा मनोरमा शर्मा डोबरियाल को जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी पदों के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव केशी वेणुगोपाल ने भी पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सरिता आर्य कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गई थी, जिसके बाद से ही उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस का पद खाली चल रहा था। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बुधवार की देर शाम कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 महिलाओं को पदाधिकारी बनाया है। चुनावी दौर में दल बदल होना अब आम बात हो चुकी है। नेताओं को जहां भी अपना हित दिखाई देता है वो वही पाला बदल लेते हैं। उत्तराखंड में भी फिलहाल यही दौर जबरदस्त तरीके से जारी है। नेता निकाले और अदले बदले जा रहे हैं। आज सुबह एक बार फिर प्रदेश में भारी उलटफेर देखने को मिला है। एक तरफ किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है, तो वहीं टिहरी विधानसभा से भाजपा के सिटिंग विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उत्तराखंड में टिहरी विधानसभा पर भाजपा और कांग्रेस आखिरी पल तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि किशोर उपाध्याय के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की संभावना बनी हुई थी। उधर आज किशोर उपाध्याय के भाजपा में शामिल होते ही यह तय हो गया है कि भाजपा टिहरी विधानसभा से किशोर उपाध्याय को चुनाव लड़ाने जा रही है। तो ऐसे में खुद को ठगा से महसूस कर रहे टिहरी से बीजेपी के वर्तमान विधायक धन सिंह नेगी ने भी फौरन पलटी मारी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कैडर कार्यकर्ता था और मैंने टिहरी में बड़ा संघर्ष किया है। मैं विधायक बना हूँ। 2012 में मैंने चुनाव लड़ाया और मैं पंचायत से लेकर विधानसभा तक पहुँचा हूँ। मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके मेरे टिकट को 10 करोड़ रुपए में किशोर उपाध्याय को बेचा है, और इसलिए जो है आज टिहरी विधानसभा की जन भावनाएं आहत हुई हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं, और इसलिए जो है हमने निर्णय किया कि टिहरी की जनता के भलाई के लिए जो भी अच्छा होगा उसको करने के लिए हमने किया है, और निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि जो लोग धोखेबाज हैं उनको ज़्यादा दिन बर्दाश्त किया जा नहीं सकता है। बाजपुर में ना गुंडा राज पनपने दिया और ना ही पनपने दूंगा। गुंडों की जगह जहां होगी उन्हें वहां भेजा जाएगा। जी हां, ये कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का। चुनाव प्रचार के दौरान महुआ खेड़ागंज में उन्होंने तल्ख तेवरों में कहा कि बाजपुर से उन्होंने गुंडा राज खत्म किया है और आगे भी गुंडों को पनपने नहीं देंगे। यशपाल आर्य ने भाजपा पर भी जमकर तंज कसे और कहा कि भाजपा में किसी की सुनवाई नहीं है और न ही भाजपा प्रदेश के विकास की सोच रखती है। जिस तरह से अपराधी प्रवृत्ति के लोग, यहाँ का माहौल, बाजपुर का माहौल तो बदल गया था। यहाँ पर हमने शांति व्यवस्था, शांति अमन को बहाल किया। यहाँ पर जो अराजकता थी, जो अपराधियों का यहाँ पर बोलबाला था, जो एक डर और भय का वातावरण था, माहौल था, उसको हमने खत्म किया है। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे होते, यशपाल आर्य के होते हुए यहाँ पर किसी भी ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण कभी नहीं मिलेगा। उनकी जगह आज़ादी में नहीं, आज़ादी से घूमने की, उनकी आज़ादी से नहीं घूम सकते। उनकी जगह जहाँ होगी उसी जगह पर उनको जगह मिलेगी। जी।
देश की आजादी के बाद से ही काशीपुर विधानसभा सीट बेहद ही खास मानी जाती रही है। इसी सीट से नारायण दत्त तिवारी जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे हैं। वहीं पिछले 35 सालों से इस सीट पर भाजपा का दबदबा है, जहां 20 सालों से लगातार हरभजन सिंह चीमा जीत दर्ज करते आ रहे हैं। वहीं इस बार के चुनावी संग्राम में भाजपा और कांग्रेस ने राज दुलारों को टिकट देकर बगावत के फूल खिला दिए हैं। कांग्रेस ने जहां पूर्व सांसद और कुमाऊं नरेश के बेटे नरेंद्र सिंह को टिकट दिया है, वहीं भाजपा ने भी हरभजन सिंह चीमा के बेटे को टिकट देकर पार्टी में एक बड़ी बगावत खड़ी कर दी है। बट नेचुरल बात यह है तो जो एक कार्यकर्ता पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को एक प्लेटफार्म पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक कौमी एकता का गुलदस्ता बांधने की पूरी कोशिश कर रहा था। और आज सन 2022 का चुनाव जो कांग्रेस पार्टी के झोली में लाने की पुरजोर कोशिश की गई है, अगर ऐसे कार्यकर्ता को थोड़ा बहुत नकारा जाएगा तो मन में नेचुरल कितने भी प्रत्याशी हों, दावेदार हों, उनका मन में कुछ दुख तो हो गई। नहीं, देखिए इस बार जो है परिस्थिति बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 20 साल अकाली दल के प्रत्याशी को बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव इसीलिए लड़ाया कि पार्टी का आदेश है और हमारा ऊपर उनसे पैक्ट था। अब पैक्ट खत्म होने के बाद उनके बेटे को टिकट देने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और कई पार्टी के लोग ये कहते हैं कि सिख को वोट टिकट देना था, तो हमारे यहाँ तो सिख वोट ही 2,500-3 हज़ार है। और विषय ये नहीं है कि सिख को देना था, सिख तो 20 साल से था, तो उन्होंने कितने सिख अपने साथ यहाँ पे जोड़े, कितने सिख खड़े करे। और आज परिस्थिति यह है कि शायद मैं समझता हूँ कि सिख ही उन्हें वोट देने को तैयार नहीं है। बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति है। कांग्रेस ने डोईवाला में अपने प्रत्याशी मोहित उनियाल का उस समय टिकट काटा जब मोहित अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ आज नामांकन कराने वाले थे। अपनी नाराजगी जताते हुए कांग्रेस नेता मोहित उनियाल ने कहा कि वो अपने नेता राहुल गांधी से मिलने दिल्ली जा रहे हैं, जो फैसला होगा उसका वो सम्मान करेंगे। मोहित के समर्थन में तमाम कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि एक कार्यकर्ता की भावना को कांग्रेस ने आहत किया है, इसलिए अब मन से पार्टी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम इस बात को नाराज है लेके कि जब संगठन ने इतने सर्वे होने के बाद, सब कुछ होने के बाद एक टिकट हमें दिया था। टिकट 2 दिन पहले हमारे से लिया था, हमारी प्रचार सामग्री बनी हुई है, हमारा फार्म नॉमिनेशन फार्म भरा हुआ है। आज हमें नॉमिनेशन करना था, संगठन पहले बताता कि आपका टिकट कट रहा है, तुम झंडा उठा के चलते हैं। लेकिन हमारे आज कार्यकर्ताओं में, आज हमारे लोगों में और जनता में रोष है, क्योंकि हमने जनता के सामने कैंपेनिंग भी की थी। 2 दिन 3 दिन हो गए हम कैंपेनिंग में भी काम कर रहे थे और इस चीज़ से लेकर आज बहुत डोईवाला में रोष है। किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। डोईवाला क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। हमारे साथी को टिकट दे दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अचानक ऐसा क्या हुआ और टिकट कैंसिल कर दिया। पहले ना देते इनको टिकट। और NSY, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस सब हमारी जगह जगह घूम के हम लोग क्षेत्रों में चले गए। उसके बाद टिकट कैंसिल होना दुर्भाग्य है। हम किसान बहुत आहत है। हम सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के लिए काम करा है। आगे जो भी डिसीजन होगा, दिल्ली जा रहे हैं, देख रहे हैं, अपने नेता से बात करेंगे कि भाई ये आखिर हुआ क्यों। कांग्रेस पार्टी का मुझे टिकट मिला। मैं कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और काफ़ी समय से संगठन के लिए काम कर रहा था। प्रदेश और राष्ट्रीय पदों पर मैंने काम किया और आज भी पंचायत संगठन में मैं प्रदेश स्तर पर काम कर रहा हूं। तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर कल हमें अचानक से पता चला कि ये टिकट अचानक से चेंज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, जब कार्यकर्ताओं से बात हुई तो सबको दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ अचानक से, कि जब डोईवाला में हम प्रचार के लिए निकले, जनता का जो सपोर्ट था, जो हमने देखा, डोईवाला की जनता में एक अलग ही लहर थी कि 21 साल बाद डोईवाला क्षेत्र को स्थानीय प्रत्याशी मिला है। तो जगह जगह हम लोगों का स्वागत हुआ और सब लोग हमारे से जुड़ रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था। मेरे पे कई सौ फ़ोन, मुझे 2 दिन के अंदर कई सौ फ़ोन आए। लोगों ने कहा कि हम, और चाहे वो किसी भी संगठन के लोग थे, कांग्रेस के संगठन के लोग नहीं, दूसरे संगठनों से भी जुड़े हुए जो लोग थे, वो सब हमारे साथ चलने को तैयार थे। मगर कल अचानक से जब ये टिकट जो चेंज कर दिया गया तो हमें भी समझ नहीं आया कि एक्चुअल में ये हुआ क्यों है। देखिए, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और मैं अभी भी मीडिया को बताना चाहता हूँ, मैं इस समय जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और संगठन का कार्यकर्ता बनकर रहूँगा। और मगर जब हमारी कार्यकर्ताओं से बात हुई
लैंसडौन विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई रावत के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद रिखणी खाल के ब्लॉक प्रमुख मनोहर लाल देवरानी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी घड़ियाल ने अनुकृति के विचारों से प्रेरित होकर लैंसडौन के विकास के लिए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में यूं तो हर जगह चुनावी माहौल है, लेकिन लैंसडौन विधानसभा इतनी हॉट सीट बन जाएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। 10 साल से विधायक रह चुके भाजपा प्रत्याशी से नाराज लैंसडौन के लोगों ने रिखणी खाल में भाजपा प्रत्याशी का जमकर विरोध करते हुए अनुकृति गुसाई रावत को बढ़ चढ़कर समर्थन दिया और उनके साथ कांग्रेस ज्वाइन की। कल 26 जनवरी की शाम डोईवाला और आसपास के क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण सड़क पर पानी इकट्ठा हो गया। डोईवाला के भाने वाला तिराहे पर नाली न होने के कारण यह पानी लोगों की दुकान और घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हर बार जब भी बारिश आती है तो सड़क का पानी तमाम लोगों की दुकान और घरों में घुस जाता है। लोक निर्माण विभाग डोईवाला को इस समस्या के बारे में कई बार अवगत कराने के बाद भी आज तक न तो नाली बनी और न ही समस्या के समाधान के लिए विभाग ने कोई ठोस पहल की। क्षेत्र के वार्ड सभासद बलविंदर सिंह ने विभाग के साथ ही नगर पालिका प्रशासन पर भी स्थानीय लोगों की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इस समस्या का समाधान अति शीघ्र नहीं किया तो प्रभावित लोगों के साथ आंदोलन को मजबूर होंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।